पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया 15वां इतवार मना रही हैं। आज के मनन चिंतन के लिए खास करके हम सबों को क्रिस्तीय जीवन एक दूसरे का सेवा सत्कार में सार्थक बने रहने के लिए बुलावा देता है। ये दूसरे शब्दों में यदि हम रखें तो क्रिस्तीय जीवन हमारे पड़ोसियों की सेवा में संपूर्णता प्राप्त करने के लिए आज के दिन का बुलावा है। तो आइए आज के पाठों के ऊपर हम मनन चिंतन करें। सबसे पहला हमारा एक जीवन का अनुभवों के ऊपर दृष्टि दौड़ाएं। क्या हम एक दूसरों की सेवा सत्कार करने के लिए तैयार रहते हैं? जिसको भी हमारी मदद चाहिए या ज़रूरत है, क्या हम अपनी ओर से उन तक पहुंचने के लिए क्या हम प्रयत्न करते हैं? ये सवाल हम अपने आप से पूछें। एक दृष्टांत मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, और ऐसे कई दृष्टांत हैं, आप भी अपनी जीवन के अनुभवों के द्वारा पहचान सकते हैं। एक डॉक्टर और उनकी पत्नी भी डॉक्टर थी। उनका नाम है विजय और एन। दोनों ने MBBS तमिलनाडु के एक विख्यात अस्पताल में करते हुए डॉक्टर बनने के बाद उनको बहुत सारी ऐसी ज़रूरत से ज़्यादा ही उनको आवाज़ मिला कि वे विदेश में जाकर अपनी जीवन को जिए और वहाँ के लोगों की सेवा करें, पैसा कमाएं। जीवन एक अच्छी से चलने के लिए उनको यह शुभ अवसर मिल गया था। लेकिन ये दोनों ने, पति और पत्नी ने, यह डिसाइड किया कि यहीं पर एक ऐसे गांव में जाकर खोड़ियों की सेवा करते हुए, गरीबों की मदद करते हुए अपनी डॉक्टरी पढ़ाई की है, वो उन तक पहुंचने के लिए वो एक छोटे से छोटे गांव में जाकर अपनी जीवन की सेवा समर्पित करते हैं। कहा गया है करीब 30 वर्ष से वो उस गांव की देखभाल कर रहे हैं। और ऐसे कई घटनाएं हमारे समक्ष में हैं। यदि और एक नाम मैं लूंगा तो हमारे ही चंडीगढ़ में एक प्रेम सिंह नामक व्यक्ति कुष्ठ रोगियों के लिए सशक्त बनाने के लिए उन्होंने बहुत सेवा सत्कार और समाज की सेवा उन्होंने की। और खास करके उनको कहा गया है हर एक कोढ़ी और हर एक कुष्ठ रोगियों को एक पुनर्वास का निवास स्थान बनाने को उन्होंने सक्षम बना दिया है। इन महान लोगों के बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो आज की रविवारीय पाठ्य भी इसी के ऊपर निर्भर है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कि क्रिस्तीय जीवन एक दूसरों की सेवा में सार्थक बनाना चाहिए। आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 30 पद संख्या 10 से 14 तक। बहुत सूक्ष्म दृष्टि से हमें कहा गया है कि आज्ञाकारिता, विश्वासपन और सेवा का महत्व बताया गया है। इसमें हम देखते हैं कि मूसा इजरायली जनता को उपदेश देकर कहते हैं इनका पालन करना जरूरी है। इसलिए आपके समक्ष और एक बार इस पाठ को मैं दोहराना चाहता हूं। कुछ अंश या इस पाठ का एक अंतिम वाक्य इस प्रकार है, वचन तो तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख और तुम्हारे हृदय में है, जिससे तुम उसका पालन करो। वचन तुम्हारे पास ही है। ईश्वर का वचन
हमारे घरों में रखा गया है। ईश्वर का वचन हम हमारे एससीसी प्रार्थनाओं के लिए लेके जाते हैं। उन वचनों के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, उन वचनों को हम पढ़ते हैं ताकि वहाँ से वो संदेश हम तक और एक दूसरों तक पहुँच सके। इसलिए आज का पहला पाठ हम सबों को क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों कहा गया है कि हमें आज्ञाकारिता और विश्वासीपन तथा सेवा करते रहना है, क्योंकि यह वचन हमसे कहता है। ईश्वर के उपदेश या ईश्वर के आज्ञा हमें उन तक पहुंचने के लिए एक आधारित बनकर हमारे समक्ष आता है। तो आज का पहला पाठ और एक बार जोर दें क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों कि वचन तो हमारे हर एक क्रिस्तियों के पास है और हम अपने मुख से, हमारे हृदय से उसको जीने की कोशिश करें ताकि हम प्रभु की सेवा में अपने आप को रख सकते हैं। आज का दूसरा पाठ क्रिस्त में फलदायक बनने के लिए बुलावा। हम कैसे फलदायक बने? संत पौलुस हमें विशेष रूप से कहते हैं कि सब कुछ मसीह के द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। सब मसीह ने हम सबों को दिया है। इसलिए संत पौलुस बहुत दृढ़ता से वो पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मसीह ही हमारा केंद्र बिंदु है। मसीह के द्वारा हम सबों को सब कुछ मिला है। यह सृष्टि की हुई संसार हम सबों की उन्नति के लिए है और जिसके द्वारा हम यह शिक्षा पा सके कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे तक भेजा ताकि हम उनसे सीखें, ताकि हम उनकी प्रशंसा करें, ताकि हम उनके जैसे एक दूसरों की सेवा में अपने आप को लगाकर उनकी सेवा करते हुए आगे बढ़ें। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि एक दूसरे की सेवा में क्रिस्तीय जीवन हमें मिलता है। इसलिए नवयुवक प्रभु यीशु के पास आकर कहता है, मेरा पड़ोसी कौन है? प्रभु यीशु एक दृष्टांत के द्वारा, जो दृष्टांत हम सबों ने सुना है कि भले समारी जो किस प्रकार यरूशलेम से एरिको के यात्रा में निकल जाता है और उस यात्रा में इस समारी का क्या हाल होता है, और इस दृष्टांत को हम यदि समझें वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यरूशलेम से एरिको का जो रास्ता था बहुत कठिन था। कठिन इसलिए था कि वहां पर कांटे, झाड़ियां, पथरीली जमीन और संकीर्ण रास्ते बने हुए थे और उस रास्तों में कहीं चोर डकैती लोग इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि यरूशलेम से एरिको जाते समय लोग कुछ ना कुछ कीमती चीज लेके जाते हैं ताकि उनका सामान को हम हड़प लें और उस व्यक्ति को या जो भी है उसको अधमरा छोड़कर हम चले जाएं। और ऐसी परिस्थिति आज के दृष्टांत में प्रभु हम सबों को बताते हैं कि एक लेवी, एक पुरोहित उसी रास्ते में जा रहे होते हैं। वो देखते हैं और बिना मदद करते ही उनके पास से निकल जाते हैं। उसी तरह एक समारी उस रास्ते में निकल जाता है। वो भी अपने कामकाज में जा रहा होता है, लेकिन वो यहाँ वहाँ देखकर जाते समय ये अधमरा व्यक्ति को देखता है, उसके पास आता है और उस पे तरस खाता है। और जब ये देखकर उसके पास आता है, उस व्यक्ति के हालत को वो सही करने के लिए अपने पास जो कुछ है
वो देखकर उसकी मलहम पट्टी करवा कर अपने ही घुड़सवार में बिठाकर वो डॉक्टर के पास ले जाता है और वहां पर भी उस डॉक्टर से वो कहता है कि इसका देखभाल करें। जो कुछ भी पैसा उनके पास होता है उस डॉक्टर को देते हैं और वो अपने काम के लिए चला जाता है और ये कहता है जो भी खर्चा होगा जब मैं वापस लौटूंगा आपको यह खर्चा चुका दूंगा। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, इस दृष्टांत से क्या शिक्षा को हम प्राप्त कर सकते हैं? एक स्पष्ट रूप से एक शिक्षा हमें मिलती है कि एक दूसरे की सेवा करने में हम कभी देर ना करें। एक दूसरों की सेवा करने में खास करके जो मौके हमें मिलते हैं उसको हम गवा ना दें। एक दूसरों की सेवा करने के लिए जो भी रास्ता हमें अपनाना है उस रास्ता को अपनाते हुए आगे बढ़ें। मन की तसल्ली, एक खुशी और आनंद हमें मिलेगी। दूसरी बात हम देख सकते हैं आज के मिसा बलिदान में दुखित परिवार की भेंट कैसे किया जा सकता है या एक बीमारी व्यक्ति की भेंट कैसे किया जा सकता है या एक बुरी आदतों में पड़े हुए इंसान को सही मार्ग पर ले आने के लिए हमारे द्वारा हम क्या कर सकते हैं या आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे परिवारजनों को उभर के ऊपर उठाने में हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं या एक कंगाल व्यक्ति, एक डिप्रेस्ड व्यक्ति को अपनी चिंताओं से उभर के आने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों हम पा सकते हैं और उसके अनुसार हम क्रिस्तीय जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसलिए आइए कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, यरूशलेम से यरीको के जाने वाला रास्ता हो सकता है कि ये रास्ता अपने घर जाने वाला रास्ता या हर एक बच्चे अपने स्कूल जाने वाला रास्ता बन सकता है या आप माता पिता अपने कामकाज के लिए या कार्यों के लिए जाने वाला रास्ता भी हो सकता है या हम ये कह सकते हैं इस रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चोरी डकैती लोग हमारे समक्ष आ सकते हैं और ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए आइए हम यह याद रखें कि सबसे पहला आज के पहले पाठ में प्रभु इन्हें हमें कहा है कि वचन तुम्हारे पास है, उसका उपयोग करो। इस वचन के द्वारा हम हमारे हर एक परिस्थिति को, उन मुश्किल घड़ियों को, उन चुनौतियों का सामना हम जरूर कर सकते हैं। तो इसलिए हम याद रखें कि यरूशलेम से यरीको को जाने वाला मार्ग खास करके हमारे घर जाने वाला हो, हमारे बच्चों के स्कूल जाने वाला हो, हमारे कार्यों को जाने वाला हो, कहीं भी जाने वाला हो, लेकिन उनको हम बहुत ध्यान से ले ताकि उस मार्ग में हम प्रभु का वचन को याद करते हुए उस मार्ग में उसे सदा उपयोग में लाएं। दूसरी बात यह है कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, वास्तव में यरीको मार्ग हमारा चाहे घर हो, चाहे हमारा स्कूल हो, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे हमारे भाई बहन हो, जहां तक कि हमारे बच्चों का देखभाल करना हो, यह ऐसी रास्ता हमें हर एक वक्त मिल सकता है। यह रास्ता खास करके प्रभु की योजनाओं के द्वारा बनाया हुआ रास्ता है। तो इसलिए प्रभु हमें अधमरा नहीं छोड़ेगा, प्रभु हमारा हाथ को नहीं छोड़ेगा, बल्कि वह अपने हाथ को पकड़कर हमें आगे बढ़ाएगा ताकि मेरे द्वारा जो भी सेवा सत्कार हम कर सकते हैं उसको हम करें। उसको करने से हम क्रिस्तीय जीवन जिएंगे। आजकल के दुनिया में हम लोग हर एक वचन के ऊपर या हर एक बातों के ऊपर बहुत सारे मतलब निकाल सकते हैं, बहुत सारे विचार
निकल सकता है। कभी कभी हम अपने आप को इतनी सोच में डालते हैं कि कुछ भी संभव नहीं, ऐसी परिस्थिति में हम बने रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, खुले मन से और अपने हृदयों को साफ करते हुए पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा हम उसे पहचाने और परखे, ताकि हम प्रभु के मार्ग पर जा सके। अंत में क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यीशु हमें प्रेम पूर्ण हृदय बनाए रखने के लिए आमंत्रित करता है। प्रेम पूर्ण हृदय जो सेवा का हृदय हो, सेवा का मनोभाव से परिपूर्ण हो। प्रेम पूर्ण हृदय खास करके प्रभु ईश्वर के उन चीजों में ज्यादा चाहता हो। इसलिए हम एक दूसरों के प्रति, हम हमारे परिवारजनों के प्रति, हम हमारे कार्यों के प्रति, हम हमारे आसपास रहने वाले सभी लोगों के प्रति वही प्रेम को प्रदर्शित करें, ताकि हमारे अंदर से प्रभु का ये सेवा उमड़ आए और इसी के द्वारा हम सब आशीर्वादित हो सके। हम सबों को प्रभु आशीर्वादित करें। और इसी दौरान आइए हम भी युवक के जैसे उस प्रश्न को हमारे जिंदगी से मिटा सकते हैं, कौन है मेरा पड़ोसी? जो जरूरतमंद है वो है मेरा पड़ोसी। और हम अपनी सेवा से अपने जीवन को और क्रिस्तीयता से दृढ़ बनाए रखें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।